इफ़ यूर फीलिंग स्टक इन लाइफ, इफ़ यूर फीलिंग कि एक जैसी रूटीन है, सुबह उठ के काम पे जाना है, इतने बजे वापस आना है, दिस इज नॉट हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी. यू हैव टू राइट एवरी डे 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. तो अगर आप रोजाना 10 मिनट निकाल के वो सफाई करेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी. टेक केयर ऑफ योर स्किन का होमवर्क करके सब जाके पढ़ेंगे 80-20 प्रिंसिपल होता क्या है, बट अच्छा मील, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद वॉचिंग समथिंग और लिसनिंग टू समथिंग यू नो दैट कैन अपलिफ्ट योर मूड. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं एपिसोड 2 ऑफ आवर सीरीज़. जो हम एक एपिसोड कर चुके हैं, हम उसको लिंक कर देंगे जो लोग देखना चाहें. इट्स कॉल्ड वुमेन्स गाइड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट. और आज का जो एपिसोड है वो मैंने काफ़ी सोचा कि किस बारे में होना चाहिए. पहला तो इंट्रोडक्टरी हमारा एपिसोड था. आज का एपिसोड है अबाउट आई एम गोइंग टू टेल यू 5 हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ. टॉपिक पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि ये वाला जो वुमेन्स गाइड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट की हम सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें जो आज की एपिसोड है इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन, इट्स फॉर एवरीवन. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब देख सकते हैं. ओके, सो इफ़ यूर फीलिंग स्टक इन लाइफ, इफ़ यूर फीलिंग कि एक जैसी रूटीन है, सुबह उठ के काम पे जाना है, इतने बजे वापस आना है, वही एक हम साइकिल में फंस जाते हैं समटाइम्स. ये सबके साथ होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपकी वही एक रूटीन बन जाती है. सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाना है, घर आना है, ये करना है, वो करना है. इसी तरह जो वर्किंग लोग होते हैं, जॉब्स में होते हैं, स्पेशली 9 to 5, उनकी भी ये लाइफ हो जाती है कि यू नो समटाइम्स यू फील ओवरवेल्म्ड, यू फील स्टक. तो अगर स्पेशली आप इस सिचुएशन में है तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इंशाल्लाह. सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग कि अभी जो मेरी लाइफ चल रही है, दिस इज़ नॉट हाउ आई वांट माय लाइफ टू बी. ये समझना ज़रूरी है. इस एक्सेप्टेंस को, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव टू द सेकेंड स्टेप विच इज़ यू नीड टू टेक सम एक्शंस. सो हम बात कर रहे थे एक्शंस की. सो नंबर 1 इज़ यू हैव टू राइट एवरी डे 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. उससे क्या होगा? ग्रैटिट्यूड की बहुत सारी स्टडीज़ हैं जी इसके बारे में कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को लो करती है, ये आपकी स्लीप को बेटर करती है. इससे होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना हमारी लाइफ में, कुछ अच्छा होता भी है. अच्छा, एक तो मैं ये बात बताऊं कि एवरी डे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बट शायद वो इतना माइनर होता है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते. कितनी चीज़ों में अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी कर देते हैं और हमें रियलाइज़ ही नहीं होता, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी जल्दी और ऑटो पायलट पे चल रही होती है कि हम बैठकर उसको महसूस ही नहीं कर पाते. सो राइटिंग दीज 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी डे विल हेल्प यू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट योर डे. और अगर चलें कोई ऐसी चीज़ थी भी पिछले दिनों में, पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, जो आपने लिखनी थी, हम सोचते भी है ना ये मैं घर जाके यार आई विल राइट अबाउट इट, बट आप भूल जाते हैं क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है. तो इट्स लाइक अ स्मॉल डायरी दैट यू नो यू कैन ऑलवेज रीड एंड इट विल हेल्प यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ कि लाइफ में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है. तो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव्स. सो नंबर 2 इज़ आप अपनी पूरे दिन में 10 मिनट प्लान करें जिसमें आपने, 5 मिनट दिखा रही हूँ मैं, 10 मिनट प्लान करें जिसमें आपने करनी है सफाई. हम क्या करते हैं कि रोज़ाना में ये लग रहा होता है कि बिज़ी हूँ यार, बिज़ी हूँ. उसमें क्या होता है कि जमा होता चला जाता है, काम बहुत सारा हो जाता है और आपकी टू डू लिस्ट बढ़ती चली जाती है. आपने ये करना है कि रोज़ाना आपने 10 मिनट्स अलग कर देने. उससे ये होगा कि यू कैन स्टार्ट. अगर आपका अपार्टमेंट बड़ा है आप एक कमरे से शुरू कर लें. अगर आपका कमरे में भी बहुत मैस है आप एक कॉर्नर से शुरू कर लें. अलमारी, जैसे आप सोचें कि आज मैं अपनी वर्क टेबल करूँगी, आज मैं अपनी कबर्ड करूँगी, कबर्ड भी बहुत बिखरी हुई है तो एक शेल्फ से शुरू कर लें. बट स्टार्ट विद समथिंग. एक तो ये होगा कि आहिस्ता लाइक लेट्स से आफ्टर 7 days यू विल फील, every day you will feel accomplished कि you know I did something, I do this, I break down my सफाई और my everything, all my goals into smaller goals. तो जब smaller goal होगा, doable goal होगा तो करने का दिल भी चाहेगा और फिर इंसान ये सोचता है कि चलो यार 10 मिनट का ही तो है. वरना जब आप एक मैस का ढेर देखते हैं तो आपको लगता है यार इसको करने में तो अभी आधा घंटा 45 मिनट्स लग जाएंगे, इतना तो टाइम ही नहीं है मेरे पास. सो एवरी डे क्लीन अप एंड देन आई थिंक जो आपकी स्पेस होती है जहाँ आपने रोज़ाना, जो कहते हैं ना अनवाइंडिंग टाइम होता है एट द एंड ऑफ द डे, इट हैज़ टू
फील नाइस, यानी कि एक वार्म लैम्प को ऐड कर दें, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, फेरी लाइट लगा लें। बट जो आपकी रात की बैठने की जगह है ना, जहाँ आपने सुकून से चाय पीनी है, वहाँ एक ह्यूमिडिफायर ला के रखें, कोई कैंडल जला लें, मतलब अपना मेक इट, यू नो, इट डजंट हैव टू बी फैंसी, इट डजंट हैव टू बी महंगा, इट कैन बी सस्ता। मतलब इतने जुगाड़ तो आते हैं पाकिस्तानियों को, तो मतलब अपनी स्पेस को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल, के दिल चाहे वहाँ बैठने का, सुकून से बैठने का, तो अगर आप रोज़ाना 10 मिनट निकाल के वो सफाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ओके, सो नंबर 3 इज़ टेक केयर ऑफ योर स्किन। एंड एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि ये दोनों जेंडर्स के लिए हैं, मैं सिर्फ लड़कियों से बात नहीं कर रही। बॉयज़ का तो ये होता है कि मैं जब भी व्हेन आई गो टू कराची आई टेल माई ब्रदर्स कि प्लीज़ सन ब्लॉक लगा लिया करो, धूप में फिरते रहते हो। बट उनको लगता है कि शायद स्किन केयर तो ख़वातीन का काम है। नहीं, इट्स फॉर एवरीवन। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपका ब्रेकआउट इशू है कि एक्ने हो जाती है, जो भी है, whatever it is, if you, and like I can tell you with my experience, it doesn't have to be fancy. Again, आपने कोई 4 5 6 स्टेप्स वाली रूटीन नहीं करनी। एक सिंपल सनस्क्रीन दिन के लिए रख लें, एक सिंपल मॉइस्चराइजर रात के लिए रख लें, 1 स्टेप डे रूटीन, 1 स्टेप नाइट रूटीन, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आपने करना ये है कि इससे होगा ये, एंड ऑल्सो how you're feeling is directly proportional to how your skin is going to look. आपकी mental health का बहुत direct relation होता है आपकी appearance से. So if I'm feeling very low, I will not feel like taking care of my skin, and then I'll look at myself in the mirror. फिर वो अगेन एक नेगेटिविटी की साइकिल बन जाती है कि ना मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, ना मैं मोटिवेटेड हूँ ख्याल रखने के लिए, और फिर मैं अपने आप को देखकर दोबारा और बुरा फील कर रही हूँ. सो योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू ड्रॉप. लाइक यू नो, एक अपने आप को देखना इन द मिरर एंड देन यू नो लुकिंग एट योर सेल्फ एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, ये फील करना कि यार माई स्किन इज लुकिंग नाइस, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड नॉट फॉर, इट इज़ नॉट फॉर अदर पीपल. मतलब वैलिडेशन नहीं सिखा रही मैं आप लोगों को, इट इज़ फॉर योर सेल्फ. टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन फील्स गुड. तो कितना, अगेन मैंने बताया, एक चीज़ सुबह करनी है और एक चीज़ रात करनी है, लेकिन करना है कुछ ना कुछ. स्टार्ट विद योर स्किन केयर रूटीन and you will see the difference and you will feel the difference. Number 4 is 80-20 principle. अब ये सबका होमवर्क करके सब जाके पढ़ेंगे 80-20 principle होता क्या है, बट मैं ज़रा शॉर्ट करके बता दूँ. वो होता ये है कि 80% of your success depends on the 20% of your work. यानी कि 20% जो आप काम करते हैं, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स. अगर मैं आसान ज़बान में बताऊँ, जब आपकी टू डू लिस्ट इतनी लंबी होती है, उसमें 50 चीज़ें होती हैं और आपके पास ना टाइम होता है ना स्पेस होता है, तो आपने करना ये है, उसमें से आपने 3-4 काम हाईलाइट करने हैं, और उन्हीं 3-4 काम, वो 3-4 काम होना चाहिए जिसका आपकी सक्सेस, आपके गोल्स, आपको जो एंड रिजल्ट चाहिए टूवर्ड्स दोज हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू फिनिश अ बुक इन अ मंथ, तो मैंने अपने आप को कह देना है कि जी मैंने रोज़ के 5 पेज पढ़ने हैं, डिपेंड्स कि कितनी मोटी बुक है, बट रोज़ के 5 पेज विल यू नो, वो क्या कर रहे हैं, डेली मैं अपने गोल के क्लोजर जा रही हूँ. दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से द स्किन केयर वाला पार्ट ऑल्सो, दैट यू नीड टू स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट, और आपका 80% काम हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द मंथ, अगर आप 20% रोज़ाना वो कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं. Number 5, and I think this is the most important one, and I have changed this in my routine since a few weeks and I can already feel the difference. Number 5 is effective daily routine. यानी कि अगर मैं, आप सुबह सो के उठ रही हैं और आपको ऐसे है कि ओफ आई एम सो टायर्ड, आई एम फीलिंग वेरी लेजी, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मैं कैसे काम पे जाऊँ, मैं कैसे यूनिवर्सिटी जाऊँ, मैं कैसे नाश्ता बनाऊँ, और सब कुछ एक वो नेगेटिविटी शुरू हो जाती है कि उफ आई हेट माई लाइफ, नहीं उठा जा रहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, फलाना धमाका. तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट योर रूटीन. अगेन यू नीड टू टेक सम एक्शंस. आई हैव बिन देयर, आई हैव फेल्ट द सेम कि रोज़ सुबह उठ के ये हो रहा था कि यार क्या मुसीबत है, रोज़ वही रूटीन है. हालांकि मेरी रोज़ वो रूटीन नहीं होती, बट जो मेजर मुझे लगता है मसला है वही होता है कि जो हम रात को लेट नाइट जाग रहे होते हैं फॉर नो रीज़न, 12 बजे तक, 1 बजे तक, लोग तो माशाल्लाह उससे भी आगे जाग रहे होते हैं, बट लाइक मेरा मैक्स होता है 12 इज़ माई मैक्स की. लाइक 12 तो सोना ही है क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है. सो आई थिंक आपका जो मूड अगले दिन का है ना, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप रात को कितने बजे बेड में जा रहे हैं. तो जब आप रात को सो ही 12 बजे रही हैं, 1 बजे रही हैं, आपको सुबह बच्चों के साथ उठना है 6 बजे, 6:30 बजे फजर के लिए उठना है, फजर के लिए चलें. जो लोग उठते हैं वो अक्सर बाद में सो जाते हैं, बट लाइक यू विल हैव अ क्रैंकी डे. आपका पूरा अगला दिन इस तरह गुजरेगा. सो हैविंग अ रूटीन जिसमें आप टाइम से सो रही हैं, आप टाइम से उठ रही हैं,
प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो मुझे अपने आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर करती हैं, अपलिफ्ट करती हैं, पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, जैसे कि हैविंग अ न्यूट्रिशियस मील। लोग बहुत सारे ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, नहीं, अपना ब्रेकफास्ट लें, टेक योर टाइम, प्रिपेयर समथिंग। और स्लो मॉर्निंग्स, मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग आई एम एन्जॉइंग अ लॉट दीज डेज के हैविंग अ स्लो मॉर्निंग, कि कोई जल्दी नहीं है नाश्ता बनाने की, कोई जल्दी नहीं है नाश्ता करने की, कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की, नहीं, अपने आप को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दें, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, एंड देन यू नो अगैन वही मैंने कहा कि अपना ब्रेकफास्ट टाइम से करें। उसके बाद वॉच समथिंग प्रोडक्टिव। आई वॉच इस्लामिक वीडियोस, आई वॉच सम इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट इन द मॉर्निंग। उससे ये होता है कि पूरे दिन के लिए आपकी इंटेंशन एक अच्छी से सेट हो जाती है। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में करें, लेकिन करें, वॉक करें, रनिंग पे चले जाएं, जिम चले जाएं, जिम नहीं जा सकते घर में कर लें, इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, योगा करें, जिस फॉर्म ऑफ वर्कआउट आपको सूट करता है। तकरीबन पता नहीं मेरी कितनी वीडियोस में मैं ये बात कर चुकी हूँ, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह नहीं कर सकते, रात को करें, लाइक यू नो फिगर इट आउट, टेक आउट लाइक 30 मिनट्स अ डे, डेडिकेटेड टू योर सेल्फ, डेडिकेटेड फॉर योर बॉडी। आपने इसी बॉडी में रहना है फॉर योर एंटायर लाइफ। जगह आप बदल लेंगे, लोग बदल लेंगे, बट बॉडी आपके पास एक ही है, तो इसका ख्याल रखें। अब रही बात इफ़ेक्टिव रूटीन में, आपकी एक मॉर्निंग रूटीन होती है और एक होती है नाइट रूटीन। मॉर्निंग का मैंने क्या बताया, अच्छा मील, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद वॉचिंग समथिंग और लिसनिंग टू समथिंग यू नो दैट कैन अपलिफ्ट योर मूड, दैट कैन यू नो हेल्प यू, एक पॉजिटिव, उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी में जाएं। उसके बाद आपकी नाइट रूटीन ऐसी होनी चाहिए जो आपको अनवाइंड, डी स्ट्रेस करे, जो मैं अगेन पहले बता चुकी हूँ कि इट डजंट हैव टू बी फैंसी, मैंने उस पर ऑलरेडी बात कर ही ली है, कि आपका जो रिलैक्सिंग, आपका जो रात वाला टाइम है ना, कि जहाँ आपने चाय पीनी है, टीवी देखना है, टीवी नहीं देखना, किताब पढ़नी है, जो भी करना है, वो आपका माहौल एक हो प्रॉपर, कि जहाँ आप अनवाइंड और रिलैक्स्ड फील करें। उम्मीद है कि ये पांचों बातें आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हों। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको टॉपिक कैसा लगा, आप और किन मतलब और क्या चाहते हैं, किन टॉपिक्स पर बात की जाए मज़ीद इस सीरीज़ में। आज की ज़रा मैंने लिस्टिकल टाइप की वीडियो बनाई थी कि 5 पॉइंट्स एंड 5 ईजी थिंग्स दैट यू कैन, ईजी तो नहीं है, एंड अंडरस्टैंड कि ये आदतें बनाने में टाइम लगता है। सो स्टार्ट विद वन थिंग, एक चीज़ से शुरू करें, ये ना करें कि मैं आज से ये पांचों चीज़ें करूँगी और फिर वो एक भी नहीं होगी। सो स्टार्ट स्लोली एंड ट्राई टू एंकर वन बाय वन, एक एक करके इन आदतों पे आएँ। एंड इफ़ यू नॉट फीलिंग good about yourself, if you're not feeling good about your situation, if you're not feeling good about your life, you need to do something about it. Nobody is going to do it for you. You have to do it for yourself. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Sending love and light your way. Take care. Allah Hafiz.